हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। देखो, अभी एईडीओ की क्लास लगातार चल रही है। आपको मालूम है कि हम लोग एईडीओ पे लगातार काम कर रहे हैं। क्लासेस, नोट्स, सब कुछ हो रहा है। इस दौरान एक जो दिक्कत मुझे कॉमन स्टूडेंट में दिख रहा है, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। जो कॉमन ये दिख रहा है कि कितना भी क्लास करवा दो, कितना भी नोट्स दे दो, लेकिन वो जो सिली मिस्टेक है और क्वेश्चन नहीं बनने की समस्या है, वो लगातार बनी हुई है। ये हमने थ्रू आउट यूपीएससी पीसीएस की जर्नी में देखा। और जब एईडीओ की तैयारी करवा रहे हैं, ये सेम प्रॉब्लम आ रहा है। और ये इसके कारण क्या होता है कि सिली मिस्टेक की संभावना बढ़ जा रही है। और आपको लगता है कि सिली मिस्टेक नहीं करना है। अभी क्या कर रहे हो आप लोग यही कर रहे हो कि क्लास कर रहे हो, जहां भी कर रहे होगे, या खुद से कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आप नोट्स पढ़ रहे होंगे, किताब पढ़ रहे होंगे, वन लाइनर को रट रहे होंगे। लेकिन जब क्वेश्चन करने जाते होंगे तो स्कोर गिर जाता होगा। जब क्वेश्चन करने जाते होंगे तो गलतियां हो जाती होंगी। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है, और वो ये है कि आपको क्वेश्चंस पे, पीवाईक्यू पे, खास करके जो पीसीएस का लेवल है, उस लेवल पे जो पीवाईक्यू है, इस पे बहुत अच्छे से माइक्रो लेवल पे काम कीजिए। अभी हो क्या रहा था कि क्लास के दौरान अभी कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं, क्लास चल रहा है, हर तरह की चीजें हो रही है, लेकिन जब उस क्लास से रिलेटेड पीवाईक्यू पे आते थे, मामला गड़बड़ हो जाता था। अधिकांश बच्चों के साथ यही हो रहा है। पढ़ाया हुआ चीज, बताया हुआ चीज, 10-10 बार पढ़ाया हुआ क्लियर नोट्स में है। और ऐसे फैक्ट्स जो, ऐसा नहीं कि मेरे नोट्स में किसी और के नहीं होगा या किताबों में नहीं है, वो सारी चीजें जो एक सामान्य किताबों में होनी चाहिए, स्टैंडर्ड बुक में मत जाइए, किसी में भी होगा, वहां पे गलतियां हो रही है क्वेश्चन पूछने के तरीके के कारण, कंफ्यूज हो जाने के कारण, और सिली मिस्टेक की तो भरमार लगी हुई है। तब लगा कि नहीं, अगर हम सिर्फ पढ़ाते रह जाएंगे तो ये रिजल्ट कन्वर्ट नहीं होगा, ये जो एफर्ट है ना बच्चों का, कन्वर्ट नहीं होगा। तो अब क्या हुआ कि पहले तो हम इस पर चल रहे थे कि इन लोगों को बीपीएससी के आए सवालों का पीवाईक्यू करवा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, अब हमें ये रियलाइज हुआ इतना करने के बाद कि एईडीओ की तैयारी में वो भी स्टूडेंट हैं जो कोर वनडे वाले हैं, और गलतियां हो रही है बहुत ज्यादा हो रहा है। जीएस के अंदर हाल खराब होना किसको कहते हैं, ये अभी हम देख रहे हैं, खास करके उन बच्चों में जो वनडे एग्जाम के हैं या पीसीएस की भी तैयारी उस लेवल पे उन्होंने नहीं किया है। याद रखिएगा, ये एग्जाम प्रीलिम्स का नहीं है, ये एग्जाम मेंस का है। ठीक है, तो इस मेंस के एग्जामिनेशन को मान के चलना आप, तो कांटे की टक्कर है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स उतने ही, नंबर ऑफ रिजल्ट उतना ही आएगा जितना सीट है। कैंडिडेट की संख्या कितनी है आपको मालूम है। ऐसी स्थिति में आप सिर्फ पढ़ रहे हो उस पर भरोसा नहीं करिएगा, वो पढ़ने को आप एग्जीक्यूट कर पा रहे हो कि नहीं, उसका आउटपुट निकल के आ पा रहा है कि नहीं। इसका एक अच्छा तरीका है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं या इस तरह के स्टैंडर्ड वाले एमसीक्यू हैं, क्या वो क्वेश्चन आपका बन रहा है। अभी एक लगातार मैसेज आ रहा है कि सर उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं टाइप का जो क्वेश्चन आता है, जिसमें मल्टी स्टेटमेंट सेलेक्ट करना होता है, वहां गलतियां हो रही है। तो ऐसी कई गलतियां हैं जो आपके पढ़ाई के बावजूद, आपकी बहुत अच्छी तैयारी के बावजूद हो रही है। तो ऐसी गलतियां जो सिली मिस्टेक की श्रेणी में चला जाएगा, या आपके क्वेश्चन नहीं समझने के कारण हो जाएगा, और फाइनली इसका एक बहुत गंदा नेगेटिव इंपैक्ट आपके रिजल्ट पे पड़ने वाला है। ऐसा नहीं हो, इसके लिए आपको पीवाईक्यू, खासकर हम इधर उधर पे नहीं कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे आप हमारे टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन पे भरोसा करो या किसी और के करो, लेकिन पीवाईक्यू पे भरोसा करना है। पीवाईक्यू को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हमारा कितना सही सवाल हो रहा है। सॉल्व करने का मकसद ये होना चाहिए कि क्या हम पूरे जस्टिफिकेशन के साथ, पूरे लॉजिक के साथ, पूरे होशो हवास में और सही तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो नहीं हो रहा है और आप पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पढ़ाई और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बीच में एक खाई है, उसको पूरा करना होगा, और उसको पूरा पीवाईक्यू सेशन ही कर पाएगा। जब हमने ये लगातार देखा तो मुझे लगा कि सारा एफर्ट तो बर्बाद हो जाएगा, फिर हम इनसे पैसे लेके इनको हम पढ़ा रहे हैं और वो आउटपुट आएगा नहीं। तो हमने पूरा सेशन को ही इंटायर पीसीएस के एग्जाम क्वेश्चंस के साथ पीवाईक्यू सेशन में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये सेशन बहुत लंबा चलने वाला है। पहले तो बीपीएससी का सिर्फ रहता तो वो तो मुझे लगता है 30-40, 20-30, हाँ हार्डली 30 क्लास में खत्म हो जाता। अब हमने सबको लिया है,
तो ये तो कम से कम 2.5 महीने चलेगा। लेकिन अगर हम ये नहीं करें तो मुश्किल है। फिर जो आप सिली मिस्टेक करते हो, पढ़ने के बाद जो सवाल नहीं बनता, ये समस्या एज इट इज रह जाएगा। तो इस एज इट इज को दूर करने के लिए हमने लाइव सेशन क्लास में ऐड कर दिया पीवाईक्यू का। तो आपको भी पीवाईक्यू पे अच्छे से काम करना चाहिए, नहीं तो इतना मेहनत करोगे और वो बेकार हो गया और बाद में ये कहोगे कि सर नहीं हुआ। और अगर हम पे आओगे तो हम तो दिखा देंगे कि हमने ये भी पढ़ा दिया आपको, वो भी पढ़ा दिया। तो पढ़ाई और एग्जामिनेशन पे अटेम्प्ट करना दोनों एक बात नहीं होता, ये बात ध्यान से रखिए, समझ के रखिएगा। उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें बीच में ऐड ऑन करनी पड़ती है, तब जाके आपका पढ़ाई और आपके एग्जामिनेशन के बीच में कोऑर्डिनेशन बनता है, जिसमें पीवाईक्यू सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम उसको इस कोर्स के साथ ऐड किए हैं। आप भी कोशिश कीजिए कि उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को एक प्रॉपर डायरेक्शन दीजिए, और वो बीच का जो ब्रिज बनाने का काम है वो वही करेगा, उस ब्रिज को बना दीजिए। अदरवाइज उस पर नहीं पहुंच पाओगे, खूब मेहनत करोगे इधर उधर नहीं पहुंच पाओगे। होपफुली आप समझ गए होंगे, तो अच्छे से तैयारी कीजिए और एग्जाम को निकालिए।